नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टेसी की कहानी देखने वाले हैं। ये एक सच्ची कहानी है। स्टेसी ये कहती है कि तकरीबन इस घटना को 4 से 5 साल हो गए। क्या हुआ था कि उसको अस्थमा की बीमारी थी और एक दिन उसका अस्थमा का जो अटैक था वो इतना आया कि उसको सांस ही लेने के लिए नहीं मिल रही थी। वो ये कह रही थी कि मुझे अभी लगा कि मेरी जान ही चली जाएगी, और वो शांत ही हो गई। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। बाद में उसने थोड़ा सा एक एहसास हुआ उसको कि वो अपने नाक से सांस नहीं ले रही है जैसे हम सांस ले रहे। और उसके बाद वो कहती है कि मैं अलग ही दुनिया में चली गई। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा कि जैसे एक बहुत ही बड़ी सुरंग थी और उसके अंदर ही अंदर मैं जा रही थी, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगर मर गई हूँ फिर भी मैं इस दुनिया में ज़िंदा कैसे हूँ। स्टेसी ये कहती है कि वहाँ पर जो सुरंग थी वो बहुत ही अंधेरी अंधेरी जगह पर जा रही थी, और वो अंदर ही अंदर जा रही थी। और बाद में उसने सामने एक प्रकाश को देखा, और वो बाद में सुरंग धीरे धीरे ख़त्म हो गई और वहाँ से एक प्रकाश बिंदु चालू हुआ। वो प्रकाश में जब उसने एंटर किया, तब वो ये कहते हैं कि बहुत ही बड़े शांति का वो अनुभव था। स्टेसी ये कहती है हमसे कि मैं तुम्हें जितना शांति का अनुभव कह रही हूँ वो उससे भी ज़्यादा शांति का अनुभव था। और उसके बाद वहाँ पर कुछ आत्माएं थी। उन आत्माओं ने स्टेसी को ये कहा कि तुम कैसी हो। तो स्टेसी ने ये कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन ये कौन सी दुनिया है मैं समझ नहीं पा रही, और आप आखिर कौन हो जो मुझसे बात कर रहे हो। स्टेसी को उन लोगों ने ये कहा कि ये एक ऐसी दुनिया है जो मौत के परे यहाँ पर लोग आते हैं, और हर एक इंसान का यहाँ पे अलग अलग घर होता है या फिर एक ठिकाना होता है, और इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगह पे वो रहते हैं। स्टेसी ने कहा कि मुझे और भी कुछ बातें मुझे जाननी है, तुम मुझे कहो। तब उन आत्माओं ने ये कहा कि अब तुम्हारा वक्त नहीं आया है इन सारी चीज़ों को जानने का। फ़िलहाल ये जो वक्त है वो तुम्हें पृथ्वी पर जाकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्टेसी को उन्होंने ये कहा कि तुमने अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो ज़रा भी पूरा नहीं किया। और उसके बाद स्टेसी को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया गया कि उसने अपने जीवन में दोस्तों वो कहीं ना कहीं दूसरों का दर्द समझे या फिर दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करे, इसके लिए उसने अपने जीवन का चयन किया था। लेकिन वो एक बहुत ही सेल्फिश टाइप की लड़की थी। उसको कभी भी दुनिया की ज़्यादा कोई फ़िक्र नहीं, अपने ही हिसाब से खुश रहती थी, या फिर उसके साथ ज़रा सा कुछ हुआ तो वो बहुत ही उसको टेंशन आ जाती थी। दूसरे का कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन खुद का कुछ ज़रा सा हुआ तो उसको बहुत बड़ा लगता था। तब उन आत्माओं ने उनको ये समझाया कि तुम इस तरीके से अगर ज़िंदगी जियोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी को ज़रा भी महत्व नहीं रहेगा। तुम्हारे अंदर जो भी अच्छाई है उसको तुम्हें और भी विकसित करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। स्टेसी ने यह कहा कि मैं इस तरीके से कैसे बनूं या फिर किस तरीके से कैसे कर्म करूं, तुम मुझे सिखाओगे क्या। तब उन पवित्र आत्माओं ने या फिर जो उसके आत्माएं साथ थी उन्होंने ये कहा कि हर एक इंसान का जो दिल है वो कहीं ना कहीं अच्छी बातों को भी कहने की हमेशा कोशिश करता है। जैसे रास्ते पर किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, हमारा मन कहता है कि उसके लिए कुछ हमें करने की ज़रूरत है या फिर हम कुछ उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे भौतिक मन की सुनते हैं और नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं अपने काम में थोड़ा बिजी हूँ या फिर मुझे देर हो जाएगी। तो इस तरीके से उन आत्माओं ने कहा कि इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना अच्छा हुआ हमें दुनिया में उतना देने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जगह तो कुछ भी नहीं है। अगर बहुत ही अच्छे अगर किसी ने कर्म किए तो वो इतनी सुंदर जगह पर जाएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। स्टेसी को इन सारी चीज़ों से बहुत खुशी हुई। स्टेसी ये कहती है कि मुझे कम से कम इन लोगों ने दोष नहीं दिया कि तुम बुरी हो, या फिर जिस तरीके से मैं कर्म करती थी। स्टेसी ये कह रही थी कि वहाँ पर मुझे अभी एक एक चीज़ याद भी आ रही थी कि जैसे मैंने दूसरे को दुखाया था, या फिर मैं कुछ बोलते समय फटक से कुछ बोल जाती थी, मैं कभी भी दूसरों को क्या लगेगा इसके बारे में मैंने नहीं सोचा। इस वजह से वो बहुत ही दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसको दोष नहीं दिया गया, उसको बहुत ही प्यार से समझाया गया। तब स्टेसी ने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई इन सारी चीज़ों की, और उन आत्माओं ने ये कहा कि हमें पूरा यकीन है कि तुम अपने कर्म जो है बहुत ही अच्छे से कर पाओगी, लेकिन तुम अपने कहते हैं ना कि तुम अपने दिल की सोच सुनना, या फिर जो अच्छाई है या फिर सात्विकता है तुम्हारे दिल में तुम हमेशा उसकी सुनना, तुम अपने स्वार्थ की कभी भी मत सुनना। तो स्टेसी ने इन सारी चीज़ों को माना और उसने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ूँगी। और स्टेसी ये कहने लगी कि वो फिर से पृथ्वी पर जब आ गई तब उसको दोस्तों ट्रीटमेंट उसका हो रहा था अस्पताल में, उसके घर वालों ने उसको अस्पताल लेकर गए थे, और स्टेसी धीरे धीरे बाद में ठीक हो गई। उसको जो अस्थमा था दोस्तों वो धीरे धीरे, स्टेसी कहती है कि अभी भी है उसको, लेकिन अब वो इतना अटैक वगैरह या फिर इतना ज़्यादा नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। स्टेसी आज बहुत ही खुश है। वो ये कहती है कि उस घटना के बाद वो पूरी तरीके से उसका नेचर ही बदल गया। अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई के साथ बहुत ही प्यार से बात करने लगी, अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करने
लगी, और जितना हो सके मतलब उसके दिल में आज मतलब बहुत ही जल्दी दया आ जाती है, या फिर वो जितना हो सके मैं दुनिया में 100% अपना देने की कोशिश करूँ, इस तरीके से वो सोचती है। और वो आज बहुत ही खुश है अपने मतलब उस जीवन से दोस्तों। तो ये जो कहानी है सबसे बड़ी सीख मुझे लगता है कि यही देती है कि हमारे जीवन में हम कभी कभी इस तरीके से ही होते हैं कि दूसरे का ज़रा इतना बेचारा का बुरा होता है तो उसका कुछ लगता नहीं, लेकिन हमारा कुछ थोड़ा सा हो तो भी हमें बहुत बड़ी टेंशन आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमारा जो दुख है उससे भी बड़ा दुख जिसके सामने है, तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि मतलब मेरा तो थोड़ा सा दुख है लेकिन उतना तो उसका कोई इतना बड़ा दुख है। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमारा दुख कम करने के लिए या फिर उसमें हम कुछ अच्छा करने में हमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।